मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। देखिए दिया है चैप्टर नंबर 16 बहादुर पीटर। ये 15 लेसन जो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, इसमें भी जितना भी अभी 15 लेसन था बुद्धि का कमाल, इसमें से जितना भी क्वेश्चन आंसर था, रचनात्मक कार्य था, सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो सेकेंड क्वेश्चन था, इसमें आप किस जानवर का खेल देखना पसंद करते हैं के विषय में 5 वाक्य लिखे। तो ये आपको सेल्फ लिखना था, आप खुद लिख सकते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 16 है बहादुर पीटर, यानी नीडर, बहादुर, हिम्मती। कौन है? पीटर। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे एक बालक ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए गांव को डूबने से बचाया। देखिए पूरे गांव जो डूब रहा था उसको बहादुर पीटर ने कैसे बचाया, इस लेसन में बताया गया है। दिया है हॉलैंड यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। हॉलैंड क्या है? यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। यह देश समुद्र तट पर बसा हुआ है। इसकी जमीन कहीं कहीं समुद्र तट से नीची है। देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने एक बड़ी दीवार बना रखी है। देखिए दिया है कि यह जो देश है हॉलैंड, यूरोप का जो प्रसिद्ध देश है, वो किस तट पर बसा हुआ है? समुद्र तट पर। जहाँ पे भी समुद्र में क्या है? जल ही जल है, वहाँ पे बसा हुआ है। इसकी जमीन कहीं कहीं समुद्र तल से नीची है, यानी समुद्र तल जितना भी है उससे भी क्या है? नीचे है। देश को समुद्र के पानी से बचाने के लिए लोगों ने क्या किया हुआ है? एक बड़ी दीवार बना दी है। दीवार के पास के एक गांव में एक मजदूर रहता था। उस मजदूर का पीटर नाम का एक लड़का था। यानी उस दीवार के पास जहाँ पे वो दीवार बंधा हुआ था, किसका? समुद्र का के पानी को बचाने के लिए जो दीवार बंधा हुआ था, उसी दीवार के पास एक क्या था? गांव था। उस गांव में एक मजदूर था, श्रमिक था, जो काम करता था। उसका लड़का था पीटर स्कूल जाते समय रोज दीवार के पास से गुजरता था। एक दिन पीटर स्कूल जाते समय रास्ते में खेलने लगा। वह स्कूल में देर से पहुंचा, इसलिए शाम को शिक्षक ने उसे 2 घंटे के बाद छुट्टी दी। देखिए पीटर रोज की तरह स्कूल जाता था, लेकिन एक दिन उसके मन में जो कुछ भी आया हो, वो क्या करने लगा? उसी दीवार के पास क्या करने लगा? खेलने लगा। और स्कूल जाने में क्या हो गई? देरी हो गई। तो शाम को, यानी उसको पनिश के तौर पे, दंड के तौर पे, उसके टीचर ने उसे क्या किए? 2 घंटे देर से उसको छोड़े। संध्या हो चली थी, दिन छिपने को था। पीटर तेजी से घर की तरफ जा रहा था। उसकी नजर दीवार में से एक जगह बहते पानी की ओर गई। पहले तो उसने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु थोड़ी दूर आगे जाकर उसे ख्याल आया कि अगर दीवार में से आते पानी को रोका न गया तो रात भर में दीवार टूट जाएगी और सारा गांव पानी में डूब जाएगा। जब टीचर ने देर से छोड़ते हैं तो शाम हो जाती है और दिन जो है अस्त होने लगता है। तो पीटर क्या करता है कि तेजी से घर जा रहा था और उसकी नज़र दीवार में से एक जगह से क्या हो रहा था? बहता पानी आ रहा था। तो पहले तो उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी दूर जब वो चला गया तो क्या करता है? उसके मन में ख्याल आता है कि अगर दीवार में से पानी ऐसे ही आता रहा, अगर नहीं रोका गया, तो रात भर में क्या होगा कि दीवार टूट जाएगी और मेरा जो सारा गांव है वो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। वह वापस लौटा। उससे मिट्टी से दीवार के सुराख को बंद करने का प्रयत्न किया, मगर उसे सफलता न मिली। ये सोचता है, उसके बाद क्या करता है? जहाँ पे होल हुआ रहता है दीवार में, फिर उसी के पास जाता है और वो सुराख को, यानी उसमें जो होल है उसको वो मिट्टी से बंद करता है, लेकिन उसको क्या होती है? कोई मदद नहीं मिलता है उस मिट्टी
बंद करने पे, क्योंकि पानी जो है मिट्टी को क्या करती है, बहा देती है, बार बार बहा देती है। उसे एक तरकीब सूझी। उसने थोड़े पत्थर उस सुराख में भरे और फिर अपने पेट से उस सुराख को रोके रखा। उसने थोड़े पत्थर उस सुराख में भरे, यानी जो वो सुराख था, होल था, उसमें क्या करता है, वो पत्थर भरता है। उसके बाद क्या करता है, अपने पेट से उस सुराख को रोके रखा, यानी उसी में क्या करता है, वो लेट जाता है, अपने पेट से उस पत्थर को दबाए रखता है। इससे पानी बंद हो गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर में किसी आने जाने वाले से गांव में खबर दूंगा और लोग आकर दीवार ठीक कर देंगे। रात हो गई मगर वहां कोई नहीं आया। पीटर अपनी जगह से न हिला। वह सारी रात उसी तरह पेट लगाए खड़ा रहा। अच्छा, लेटा नहीं था, सॉरी, पेट लगा के वो खड़ा था। दीवार में कहीं ऊपर रहा होगा जहाँ पे उसका पेट उससे दीवार से जहाँ पे वो पत्थर उस सुराख में लगाया था वहाँ पे पेट आ रहा होगा। तो वो क्या किया कि अपना उसी दीवार पे पेट लगा के खड़ा रहा रात भर। उधर जब पीटर घर न पहुंचा तो माँ बाप को उसकी चिंता हुई। उन्होंने उसके साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि पीटर आज देर से स्कूल पहुंचा था, इसलिए उसको शिक्षक देर से छुट्टी देंगे। माता पिता ने मान लिया कि देर हो जाने के कारण शिक्षक ने पीटर को अपने यहाँ रख लिया होगा। वे निश्चिंत हो गए। देखिए, जब अभी तो वो वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन उधर क्या करते हैं कि पीटर के घर पे ना पहुँचने से छुट्टी होती होगी जिस टाइम, तो उसके आधा घंटा या 1 घंटे, जितने भी घंटे बाद वो पीटर घर पे पहुँचता रहा होगा। तो जब वो पीटर घर पे नहीं पहुँचता है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, चिंतित हो जाते हैं और बच्चों से पूछने लगते हैं, उनके साथियों से पूछने लगते हैं कि मेरा पीटर अभी नहीं आया। तो बच्चे क्या कहते हैं कि वो आज स्कूल देर से पहुँचा था, जिससे कि टीचर उसको क्या करेंगे, आज लेट से छुट्टी देंगे। तो वो लोग सोचे कि लेट से वो पहुंचा तो इसकी वजह से टीचर ही अपने घर उसको रख लिए। फिर इसके बाद वो क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता रहित हो जाते हैं। यानी वो अब नहीं सोचते हो तो सोचते हैं कि अब बच्चा मेरा कहाँ पे होगा, शिक्षक के घर होगा। उधर पीटर सारी रात उसी तरह खड़ा रहा। ठंड के कारण उसका सारा शरीर अकड़ गया। सुबह हुई, लोग आने जाने लगे। एक ने पीटर को दीवार के पास पेट लगाए देखा। वह उसके पास गया। देखते ही वह सारी स्थिति समझ गया। उसने पीटर को अपना गर्म कोट ओढ़ाया और आग जलाकर उसे तपाया, फिर गर्म दूध लाकर उसे पिलाया। देखिए, जब वो उधर तो क्या करता है कि पीटर सारी रात उसी तरह खड़ा रहता है जिस तरह वो उस समय उसमें पत्थर सुराख में डाल के पेट लगा के खड़ा था। वो तो सोच रहा था कि कोई आएगा जाएगा तो गांव में खबर भिजवा देंगे और लोग आएंगे तो इसकी क्या करेंगे, इस सुराख को बंद करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं कि रात हो जाती है, कोई नहीं आता है। तो वो बेचारा जो पीटर था वो क्या करता है, अपना पेट उसी तरह लगाए पूरी रात रहता है। तो जब सुबह होती है तो उसी तरह खड़ा रहा। ठंड के कारण उसका शरीर क्या हुआ था, पूरा अकड़ गया था, यानी ठंडा होकर पूरा ठंडी से पूरा एकदम जड़ गया था। सुबह हुई, लोग आने जाने लगे। तब क्या करते हैं कि पीटर को दीवार के पास पेट लगाए देखा। किसी ने पीटर को दीवार के पास पेट लगाए देखा तो वो उसके पास गया। देखते ही वो सारी स्थिति समझ गया कि ये रात भर यहीं पे इस सुराख को बंद करने के लिए पड़ा रहा। तो उसने क्या करते हैं कि पीटर को अपना गर्म कोट, यानी जो वो कोट पहना रहता है, उसको ओढ़ाता है और आग जलाकर उसे तपाता है, फिर गर्म दूध लाकर उसे पिलाता है। इतने में वहाँ बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए। एक ने दौड़कर गांव में इसकी खबर दी और दीवार की मरम्मत करने वालों को बुला लाया। क्या करते हैं कि जब ये गांव वाले देखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं और एक ने दौड़कर जाकर गांव में खबर देते हैं कि दीवार की मरम्मत करने वालों को बुलाया जाए। देखते ही देखते दीवार ठीक हो गई। दूसरे ने पीटर के माँ बाप को उसके पुत्र की बहादुरी की सूचना दी। माँ बाप ने सारी बात सुनी
तो वे बहादुर पुत्र की देश सेवा पर फूले न समाये। यानी जब बहादुर पीटर की बात उनके माँ बाप को पता चली कि वे सारी रात इस गांव को बचाने के लिए उन्होंने सारी रात खड़े रहे, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बहादुर पुत्र पर देश की सेवा करने के लिए फूले न समाये। यानी बहुत ज़्यादा इतनी खुशी हो गए कि उनकी खुशी कहीं समा नहीं रही थी। गांव वालों ने इकट्ठे होकर पीटर का सम्मान किया, उसे कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाला। सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी, इस बहादुर लड़के ने गांव को डूबने से बचा लिया। जुलूस यानी चल समारोह, पैदल ही उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर पैदल ही उन लोगों ने पूरे गांव में जुलूस निकाला और सब लोग यही कह रहे थे कि इस बहादुर लड़के ने गांव को बचा लिया, इस बहादुर लड़के ने गांव को बचा लिया। किससे बचा लिया? डूबने से बचा लिया। पूरी सारी रात वो अपना पेट लगाकर उस सुराख के पास खड़ा रहा, जिससे कि हम लोग बच गए। देखिए, तो ये रहा बहादुर पीटर ने कैसे बहादुरी करके अपने गांव को बचा लिया। अगर चाहता तो वो भी जाके पहले तुरंत गांव में जाता, सबको बुला के ले आता, लेकिन उस छोटे नन्हे बालक ने कितनी बहादुरी का काम किया, पूरी रात खड़े रहा। ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है झटके से पानी आता, तो उस जो पत्थर लगाया था उसको भी बहा ले जाता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। अपनी हिम्मत से, साहस से रात भर उसको पेट लगा के पड़ा रहा। देखिए, इसमें मीनिंग दिया है नजर मीन्स दृष्टि, ख्याल मीन्स ध्यान, सुराग मीन्स छिद्र, निश्चिंत मीन्स चिंता रहित, अकड़ जाना यानी ऐठ जाना, मरम्मत करना, बिगड़ी चीज को सुधारना, भूले न समाना यानी प्रसन्न होना, जुलूस, चल समारोह। अब इसमें दिया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हॉलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिक। तो अभी क्या था? हॉलैंड कहाँ था? यूरोप में। पीटर स्कूल जाते समय कहाँ से गुजरता था? नदी से, दीवार के पास से, सड़क से, इनमें से कोई नहीं। तो किसके पास से वो गुजरता था? दीवार के पास से। दीवार में क्या हो रहा था? सुराख, पानी निकल रहा था, और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुराख था और उसमें से क्या हो रहा था? पानी निकल रहा था। ये दोनों। पीटर ने दीवार से निकलता पानी कैसे रोका? पत्थर लगाकर, मिट्टी लगाकर, पेट लगाकर। दोनों यानी व स दोनों है, क्योंकि वो पत्थर भी लगाया था और अपना पेट भी लगाया था। पीटर का सम्मान किसने किया? माँ बाप ने, सरकार ने, गांव वालों ने, प्रधानाचार्य ने। तो पीटर का सम्मान गांव वालों ने किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के लोगों ने समुद्र के किनारे पर एक बड़ी दीवार बना रखी थी। कौन से? गांव के लोगों ने। पानी से बचाने के लिए लोगों ने समुद्र के किनारे पर एक दीवार बना रखी थी। पीटर स्कूल देर से पहुंचा। माता पिता ने रात को पीटर की क्या की? न की। क्या न की? पीटर की
चिंता, पीटर की चिंता न की। गांव वालों ने पीटर का क्या किया? सम्मान किया। फिर देखिए क्वेश्चन आंसर है, दीवार से निकलने वाले पानी को बंद करने के लिए पीटर ने क्या क्या तरकीबें अपनाई? सुबह पीटर को दीवार के साथ देखकर एक आदमी ने क्या किया? पीटर के माँ बाप की खुशी का ठिकाना क्यों नहीं रहा? इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसके बाद है शब्दबोध। देखिए दिया है, दिए गए शब्दों और मुहावरों का अर्थ देकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तट, तट मीन्स क्या होता है? किनारा। सुराख यानी छिद्र। मरम्मत, मरम्मत यानी क्या करवाई इसकी? बिगड़ी चीजों को सुधारना। जुलूस यानी चल। जुलूस का मतलब क्या होता है? चल समारोह। फूलों ना समाना यानी प्रसन्न होना। इसका क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों में सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। पीटर, पीटर, एक बड़ी की मात्रा है, एक छोटी की मात्रा है, तो कौन सी सही रहेगी? बड़ी की मात्रा वाली। जुलूस, जुलूस, तो ज पे छोटा ऊ दिया है यहाँ पे, अरे बड़ा ऊ दिया है, ल पे छोटा ऊ, और एक जगह दिया है ल पे बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ल पे बड़ा ऊ, तो कौन सा सही है? ज पे छोटा ऊ और ल पे बड़ा ऊ। छुट्टी, छुट्टी, कौन सी छुट्टी सही है? जो छोटा ऊ लगा है, फिर आधा ट है, फिर टी है। निश्चिंत, निश्चिंत दिया है, एक जगह दिया है निश्चिंत। निश्चिंत, निश्चिंत, कौन सा सही है? निश्चिंत। व्याकरण बोध में है, निम्न शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। चिंतित, चिंतित का विपरीत अर्थ क्या होगा? यानी वो चिंतित है, चिंता कर रहा है, तो अचिंतित। सम्मान, अपमान, सुबह, शाम। बहादुर, साहसी होगा ना, हिम्मती। बहादुर, हिम्मत, सॉरी बहादुर हिम्मत हो गया ना, तो वो होगा डरपोक। बहादुर, डरपोक। गर्म, ठंडा। देर, जल्दी, देर, जल्दी, ये क्या हो गया? विपरीत अर्थ वाले। फिर दिया है, कोष्ठक में दिए विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान, गांव में खालिस्तान मजदूर रहता था। किसी गांव में एक मजदूर रहता था। पहले में भरेंगे किसी, फिर गांव में, फिर एक मजदूर रहता था। वह रात दीवार के पास बैठा रहा, तो वह सारी रात गिरती दीवार के पास बैठा रहा। उसने बेहोश पीटर को गर्म दूध पिलाया। लोगों के मुंह पर, सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी। इसी में से इसको, इन जो दोनों शब्द दिया हुआ है, ये जो कोष्टक में दिया हुआ है बच्चों, इन्हीं को यहाँ पे सही स्थान पे बैठा के क्या करना है? वाक्य को पूरा करना है। इसके बाद दिया है, नीचे लिखे शब्दों को 5-5 बार लिखे। क्या क्या दिया है? स्कूल, स्थिति, बहादुरी, मरम्मत, देश सेवा। ये क्या किया गया है? 5 है, उसको क्या करना है? 5 बार लिखना है। फिर दिया है, अन्य भारतीय और विदेशी देशभक्त बच्चों की कहानियां पढ़िए। तो ये आप कहीं से भी कहानियां पढ़ सकते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है पूरा हम लोग बहादुर पीटर के बारे में पढ़ लिए, और इसका जितना भी अभी था सारा हम लोगों ने ओरल तौर पे बता दिए हैं। अब इसका हम मीनिंग जो है बच्चों आपको कल राइट करा देंगे, और आगे अभ्यास प्रश्न भी जितना हो सकेगा 1-2 करा दिया जाएगा। आप लोग बहादुर पीटर एक बार घर पे जरूर पढ़िएगा और देखिएगा कि बच्चा कैसे बहादुरी से अपने गांव को बचाता है
तो आप लोग भी ऐसा कोई काम करिए बहादुरी का, जिससे आपका भी गांव में क्या हो, नाम हो, या अपने आप खुद पढ़ाई में इतना लीन हो जाइए कि आप बड़े होकर जैसे आप अपना एजुकेशन पूरा करके आप भी कुछ बड़े पोस्ट पे हो जाइए, ताकि गांव का या अपने माँ बाप का सर ऊंचा करें, गर्व से बनाए रहे। आज तक के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।